Prashastis and land grants. Prashastis contain details that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves. स्टूडेंट, प्रशस्तिस हमेशा सही नहीं होती थी। वो इसलिए सही नहीं होती थी क्योंकि जो किंग्स होते थे वो हमेशा इसमें प्रेज़ किए जाते थे। इनकी वैलेंसी, इनकी विक्टोरियस अचीवमेंट, इनकी जो वॉरियर्स स्किल्स हैं, ये बढ़ा चढ़ा कर इसमें शो किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि ये ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए जाते थे। ये वही ब्राह्मण्स हैं जो किंग्स को उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। आपको याद होगा क्लास 6 में भी आप प्रशस्ति के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें समुद्रगुप्त और गुप्ता रूलर्स के बारे में बताया गया है। किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। जो किंग्स होते थे वो खुश होकर जो ब्राह्मण्स होते थे उन्हें ज़मीन, काफ़ी सारी ज़मीन दे दिया करते थे और इसके लिए उन्हें प्रशस्ति रिवॉर्ड की जाती थी। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं या आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें, आपको प्रशस्ति दिख जाएगी। ये प्रूफ होता था कि वो जगह एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दी गई है। ये उसी तरह से जैसे आज हमारे पास हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उस वक्त ब्राह्मण्स के पास ग्रांट्स ऑफ लैंड के लिए ये प्रशस्ति होती थी। लेकिन ये हमेशा नहीं होता था, इसमें एक एक्सेप्शन था। 12th सेंचुरी में एक बहुत ही लंबी संस्कृत की पोएम बनाई गई जिसमें उन सारे राजाओं की हिस्ट्री थी जिन्होंने कश्मीर में रूल किया था। ये बनाई गई थी एक ऑथर के द्वारा जिसका नाम था कल्हन। इन्होंने काफ़ी वैरायटी यूज़ की थी सोर्सेज की, काफ़ी इन्होंने इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया था, उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया था, जो आई विटनेसेस थे उन्हें देखा था और बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी हुई थी। लेकिन दूसरों में और इनमें फ़र्क क्या था? प्रशस्ति लिखने वाले हमेशा किंग की तारीफ़ किया करते थे, उनको प्रेज़ किया करते थे, उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे कल्हन हैं उन्होंने इन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया था और उनकी पॉलिसीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया था।